मौका था जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का और उससे ठीक एक दिन पहले भारत सरकार ने जननायक को भारत रत्न से नवाजा तो देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बात कर्पूरी ठाकुर की है, जिन्हें देश की जनता ने इतना सम्मान और स्नेह दिया कि अब जननायक हमारे भारत रत्न हो गए। जैसे ही जननायक को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, हर तरफ क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। होड़ मचे भी क्यों ना, सामने लोकसभा चुनाव जो है, चुनाव में नंबर गेम ही मायने रखता है। बात दिल्ली से शुरू हुई तो बिहार आने में वक्त बिल्कुल भी नहीं लगा। बिहार में कमोबेश सभी पार्टियां कर्पूरी जयंती मना रही थीं। जेडीयू के द्वारा मिलर स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इशारों में खुद को जननायक भारत रत्न का अपना सियासी बारिश बता डाला। साथ ही परिवारवाद पर भी चोट दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति में परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, उसी तरह उन्होंने भी अपने परिवार को राजनीति में आने नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर ने भी शराबबंदी को लागू किया था, नीतीश कुमार ने भी शराबबंदी को लागू किया है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, जिस कारण भी भारत रत्न दिया पर खुशी है, अब सबको लगने लगा है उनकी इज्जत करेंगे तब जाकर उनको भी कुछ मिल सकता है। नीतीश यही नहीं रुके, कहा बिहार के हित में जो भी करना होगा करते रहेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया। इस देश में आप समझ लीजिए, बिहार में भी पहली बार शराबबंदी किन्होंने लागू किया था। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी को बधाई दे रहे थे, परिवारवाद पर चोट किया। तो वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका बताया। वहीं विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा, दूसरी तरफ नकली समाजवादी हैं, कर्पूरी ठाकुर के नकली चेला हैं, जो अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हैं और जिन्होंने वंशवादी गठजोड़ बनाने का काम किया है। सम्राट चौधरी एक साथ नीतीश कुमार और लालू यादव को आगाह करते नजर आए, 2024 में बिहार में उनका खाता तक नहीं खुलेगा। 2019 में भाजपा की कृपा से 16 सीटें मिल गई थी आपको। इस बार जनता वो भी गलती करने वाली नहीं है। इस बार पिछले बार लालू प्रसाद का खाता नहीं खुला था, इस बार नीतीश जी आपका भी खाता बिहार की जनता नहीं खोलने वाली है। राजद की तरफ से भी जननायक की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और लालू यादव ने अपने समर्थकों को बताया, कर्पूरी ठाकुर उन्हें पुत्र की तरह स्नेह देते थे। कर्पूरी जी उन्हें सामंतों के खिलाफ लड़ना सिखाया। तो तेजस्वी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, उनको कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ही पड़ा, ये हम लोगों की जीत है। आगे कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना बीजेपी को भीतर ही भीतर कचोट रहा होगा। तेजस्वी यही नहीं रुके, कार्यक्रम में पहुंची जनता से अपील किया, जैसे आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते हैं, आगे भी ताकत देते रहिए। मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत प्यार से खाते थे कर्पूरी जी। हम कर्पूरी जी को क्या प्यार
क्या स्नेह पुत्र की तरह देते थे कर्पूरी जी। आज खुशी मनाने का दिन है कि आज हम लोगों की जीत हुई है और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कर्पूरी जी को देना पड़ रहा है, तो वही लोग बुझा रहा होगा। और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते। और इसके लिए आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोगों के बदौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ताकत जो है आप लोग इसी हिसाब से आगे देने का काम करें। कर्पूरी जयंती पर जननायक को भारत रत्न ने एक बार फिर देश में पिछड़ों की सियासी लड़ाई को सतह पर ला दिया है। सामने 2024 की लड़ाई है और हर दल खुद को पिछड़ों का हितैषी बताने में जुट गया है।